I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. ये कहानी डेंजी नाम के एक टीनेज लड़के की है जो एक छोटे से शेड में रहता है। अभी वो बस सो के उठा ही होता है। उसके आसपास झोपड़ी में देखने से पता लगता है कि उसके हालात कुछ खास नहीं है। वो लड़का उठ के काम पर जाने लगता है। हम उसके साथ उसके पेट को देखते हैं जिसका नाम पोचीता होता है, जो देखने में आधा डॉग और आधा चेंसो की तरह लगता है। रास्ते में डेंजी अपने पेट से बात करते हुए जा रहा होता है। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि डेंजी पेड़ काटने का काम करता है। साथ ही हमें पता चलता है कि डेंजी के ऊपर लगभग 39 मिलियन एन का कर्ज बचा हुआ है, जिसे उसके फादर ने डेंजी के बॉस से लिया था। लेकिन उसके फादर उस कर्ज को चुकाए बिना ही चले गए एंड अब ये कर्ज उसे चुकाना था। साथ ही उसने कर्ज को चुकाने के लिए अपनी एक आंख, एक किडनी और एक टेस्टिकल को भी सेल कर दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उसके ऊपर अभी भी लगभग 39 मिलियन एन का कर्ज बाकी था। सो डेंजी पैसों के लिए डेविल को मारने का काम भी करता है और डेविल्स को मारने में वो अपने पेट पोचीता की हेल्प लेता है, जो एक चैंसो की तरह काम करता है। पोचीता के भौंकने पर उन्हें पता चल जाता है कि उनके पास कोई डेविल है। सो उनकी मुलाकात एक टोमेटो डेविल से होती है। टोमेटो डेविल अपने अंदर के सीड से रिवाइव हो सकता था अगर उसे पूरी तरह से नहीं खत्म किया जाता तो। डेंजी उस टोमेटो डेविल को पोचीता की हेल्प से मार देता है। डेंजी अपने बॉस के लिए डेविल हंटिंग का काम करता है, जो उसे बताता है कि इस टोमेटो डेविल की डेड बॉडी की कीमत ब्लैक मार्केट में 40 लाख एन है। लेकिन डेंजी को कर्ज चुकाना था, सो उसका बॉस 1,17,000 एन इंटरेस्ट के काट लेता है और आखिर में उसके पास सिर्फ 1800 एन बचते हैं और इन 1800 एन से उसे एक महीने का गुजारा करना था। उसके बॉस ने डेंजी के फादर को कर्ज दिया था, सो अब वो डेंजी से डेविल को मरवा कर पैसे वसूल रहा है। अब हमें डेंजी के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहां डेंजी एक छोटा बच्चा होता है। उसे पता चलता है कि उसके फादर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है बिना अपना कर्ज चुकाए। सो अब सारा कर्ज डेंजी के ऊपर आ गया था और उसे उसका बॉस बताता है कि अगर उसने 17,000 एन अगले दिन तक जमा नहीं किए तो वो डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर कर सेल कर देगा। उसके बाद उसका बॉस वहां से चला जाता है। डेंजी उदास होता है, लेकिन तभी उसे उसके पीछे एक डॉग डेविल दिखता है जिसके सर पर चेनसॉ होती है। डेंजी देखता है कि उस डॉग को चोट लगी हुई है और वो मरने की हालत में है। यहाँ डेंजी को मालूम होता है कि डेविल को खून पिलाने से डेविल ठीक हो जाते हैं। सो डेंजी उसे अपना खून पिला देता है और उस डॉग डेविल को बचा लेता है। डेंजी अपने खून के बदले में उस डेविल के साथ एक डील करता है कि उस डेविल डॉग को उसकी हेल्प करनी होगी और इसी तरह वो डेविल डॉग उसका पेट पोचीता बन जाता है। डेंजी अपने बॉस के सामने एक डेविल को मारकर बताता है कि उसका बॉस उसे डेविल हंटिंग के लिए रख ले ताकि वो अपने पापा के कर्ज को चुका सके। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। डेंजी भूख की वजह से सो नहीं पा रहा होता है। उसकी आवाज से पोचीता जाग जाता है। डेंजी उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि वो सोते समय एक ऐसा सपना देखना चाहता है जिसमें वो ब्रेड पर जैम लगाकर खा सके, साथ ही वो लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए गेम खेलते हुए सो जाए। पोचीता से बात करते हुए डेंजी को खून की खांसी आती है और डेंजी पोचीता को बताता है कि उसकी मॉम को भी सेम बीमारी थी और इसी वजह से वो मर जाएगा। अब डेंजी का बॉस डेंजी के लिए काम लाता है और उस काम के लिए उसका बॉस डेंजी को एक अबैंडन फैक्ट्री में ले जाता है, पर डेंजी को फैक्ट्री के अंदर कोई डेविल नहीं दिखता। फिर पीछे से डेंजी को डेंजी का बॉस बताता है, मैं खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए एक वफादार कुत्ते की तरह काम किया है और बहुत सस्ते में काम किया है और मुझे कुत्ते की बदबू पसंद नहीं है। फिर डेंजी का बॉस डेंजी को बताता है कि हर किसी का मन करता है पावरफुल और बड़ा बनने के लिए, और इतना बोलते ही कोई इंसान डेंजी को पीछे से चाकू मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेंजी के बॉस ने डेविल के साथ एक डील कर ली है ताकि वो पावरफुल बन सके। अब डेंजी का बॉस एक ज़ॉम्बी डेविल में बदल जाता है
और बताता है कि उस डेविल ने उसे पावर देने का वादा किया है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह दूसरे छोटे डेविल्स ने भी उनकी बाकी आदमियों की बॉडीज को कंट्रोल कर लिया है। सो अब वहाँ सभी जॉम्बीज ही जॉम्बीज दिखाई दे रहे होते हैं। जॉम्बी डेविल कहता है कि उसे डेविल हंटर पसंद नहीं है क्योंकि डेविल हंटर दूसरे डेविल्स को मारते हैं। इसलिए अब वो जॉम्बी डेविल छोटे जॉम्बी डेविल को आदेश देता है कि वो सभी डेंजी को मार दें। अब क्योंकि कुछ देर पहले ही एक डेविल ने डेंजी को एक चाकू मारा था, सो डेंजी का खून निकल रहा होता है। डेंजी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी छोटे डेविल्स उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और सब मिलकर उसे चाकू मारने लगते हैं और डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उन टुकड़ों को कचरे में फेंक देते हैं। कचरे के डब्बे में पोचिता को भी मार के फेंक दिया जाता है, बट किसी तरह डेंजी का खून पोचिता के मुंह में चला जाता है और पोचिता ठीक हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, डेविल खून पीने के बाद ठीक हो जाते हैं। जिंदा होने पर पोचिता डेंजी के साथ गुजारे हुए टाइम को याद करता है, जिसमें डेंजी पोचिता को कहता है कि उसका सबसे बड़ा दुख ये होगा जब वो किसी दिन डेविल हंटिंग करते हुए मर जाएगा और पोचिता अकेला रह जाएगा और जिससे उसे भूखा रहना पड़ेगा। तो डेंजी पोचिता को बताता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो पोचिता डेंजी के शरीर पर कब्जा कर ले ताकि वो जिंदा रह सके। इतना याद आते ही पोचिता मरे हुए डेंजी के शरीर के टुकड़ों को वापस जोड़कर उसके शरीर को फ्यूज कर लेता है और हम देखते हैं कि डेंजी जिंदा हो जाता है। डेंजी सोचता है कि शायद पोचिता ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है, पर फिर डेंजी को अपने अंदर से आवाज आती है। जब वो अपने मन के अंदर झांकता है, उसे पोचिता मिलता है और पोचिता डेंजी को बताता है कि उसने अपने दिल को डेंजी की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया है ताकि वो जिंदा बच सके, पर बदले में डेंजी को अपने सपने पोचिता को दिखाने होंगे। पोचिता को शुरू से ही डेंजी के सपने सुनने में अच्छा लगता था। अब डेंजी बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और उसकी चेस्ट में छोटी सी पूंछ निकली हुई होती है। इतने में जॉम्बी डेविल डेंजी को देखकर सरप्राइज हो जाता है और सभी डेविल उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लेते हैं। चेस्ट पर लगी पूंछ को खींचते ही डेंजी साउथ के हीरो की तरह सबको उड़ा देता है और हम देखते हैं कि डेंजी का सर और उसके हाथ चैनसो में बदल चुके होते हैं। चैनसो का इस्तेमाल कर डेंजी सारे जॉम्बीज को मार देता है और अब उसे कोई कर्ज नहीं चुकाना था। अब आखिर में उसे एवेंडन फैक्ट्री के सामने एक कार रुकती हुई दिखती है। उस कार से एक लड़की माकीमा और 2 लड़के निकलते हुए दिखते हैं। माकीमा डेंजी को देखती है और उसके पास जाती है और बोलती है, इसमें से अजीब स्मेल आ रही है, ये ना तो ह्यूमन है और ना ही डेविल है। और सोचती है ये सारा खून खराबा इसी ने किया होगा। फिर डेंजी उसे गले लगाने के लिए बोलता है। माकीमा उसे गले लगा लेती है। डेंजी वापस इंसान में बदल जाता है। फिर माकीमा डेंजी को बताती है कि वो एक डेविल हंटर है और आम लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ डेविल को मारने के लिए आई थी। अब वो डेंजी को 2 ऑप्शन देती है, या तो माकीमा डेंजी को डेविल समझकर मार देगी या फिर वो ह्यूमन बन के उनकी हेल्प करे, और अगर डेंजी उसके लिए काम करेगा तो डेंजी को खाना मिलेगा। डेंजी पूछता है कि खाने में क्या मिलेगा। माकीमा बताती है कि ब्रेड बटर और जैम के साथ सैलेड, कॉफी और शायद डेजर्ट भी। ये सुनकर डेंजी काफी खुश होता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी ये नहीं खाया था, ये उसके लिए एक सपना था। तो वो ये सोचकर काफी खुश होता है और यहाँ ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली